आज सेंसेक्स एक्सपायरी में मैंने लाइव मार्केट के अंदर 300 पॉइंट्स कैप्चर किए और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एंट्री ऑलरेडी प्री प्लान थी बिफोर मार्केट मूव। यहाँ पे सारी चीजें एडवांस में एनालिसिस की हुई थी। अगर आप ये मेरा चैनल देखेंगे, यहाँ पे आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखेंगे, प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखेंगे। इन दोनों वीडियो में मैंने डिटेल्ड में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा रखी थी कि मार्केट आज नीचे गिरेगा डाउन साइड में और एक अच्छी सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। उसके बाद ये मेरा लाइव वीडियो है जहां पे आप देखेंगे लाइव स्ट्रीम का पूरा। इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, नियर अराउंड 2 घंटे में लाइव था और ये वीडियो प्ले करके आप देख सकते हैं प्रॉपर टाइम स्टैम्प के साथ में कि कहां पे मैंने एंट्री बोला, कितना मूव किया, क्या हुआ, उसके बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज मिल जाएगा। बिकॉज ये कोई इंडिकेटर मैजिक नहीं था, ये प्योर लॉजिक बेस्ड एंट्री सेटअप था जहां पे हमने एक एक चीज डिस्कस करके सारी चीजें प्लान की थी। मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिखाने वाला, मैं आपको एग्जैक्ट थिंकिंग प्रोसेस दिखाऊंगा। मार्केट मूव होने से पहले क्या देखना होता है, मोस्ट ट्रेड एक्सपायरी पे, मतलब जो मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं एक्सपायरी पे लॉस क्यों करते हैं। तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है ओवर ट्रेडिंग, दूसरा होता है लेट एंट्रीज, तीसरा होता है कोई स्ट्रक्चर उनके पास में नहीं है, उसके बेसिस पे हम चीजें करते हैं। और आज जो ट्रेड हुआ वो इन तीनों मिस्टेक्स के अपोजिट था, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कल मैंने एक इमोशनल गलती की हुई थी, उसी को रोकने के लिए मैं आज फुली तरीके से वेल प्रिपेयर्ड था। इसीलिए मेरे प्री मार्केट सेशन का जो वीडियो है, पोस्ट मार्केट का सेशन वीडियो जो है, उसमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वैसे अगर आप लाइव एक्सपायरी ट्रेड्स रेगुलरली देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं रियल मार्केट में ही स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करता हूं, आपको इनसाइट शेयर करता हूं, प्रॉपर डिटेल्ड लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं लाइव मार्केट के साथ में। तो जब भी मैं लाइव आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। उसके साथ में अगर आपने अभी तक ये फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके ये फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको ट्रेड के अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो सबसे पहले हम मार्केट के कंटेक्स्ट को समझते हैं कि आखिर आज मार्केट में क्या चीजें बनी हुई थी, कैसे क्या था। तो एक्सपायरी डे पे मार्केट में जनरली जो है वो तीन फेज को मार्केट फॉलो करता है। पहला एक होता है कि मॉर्निंग में एक ट्रैप बनाता है। दूसरा फेज जो मार्केट में रहता है लिक्विडिटी कलेक्शन। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट फेज होता है एक्सपायरी दिन का, वो होता है रियल डायरेक्शनल एक्सपांशन। अब जब लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं होती ना, तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में ट्रैप होते हैं। आज का ही अगर आप लाइव मार्केट का वीडियो जाके देखेंगे ना, तो आपको जिस टाइम पे हमने सेलिंग की एंट्री प्लान की थी उसके 5 मिनट पहले इस लेवल पे मल्टीपल लोग यहाँ पे बाइंग में ट्रैप हुए हैं। उसके पीछे रीजंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं छोटा सा। तो देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, ये सिमेट्रिकल काइंड ऑफ ट्रायंगल बना हुआ था, उसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ। फुल बॉडी की बुलिश कैंडल थी, प्रॉपर अच्छे मोमेंटम वाली। और यहाँ पे जो लोग वी वेब वगैरह यूज करते हैं, मूविंग एवरेज यूज करते हैं, वो भी यहाँ पे, तो जो लोग ब्रेकआउट देख के ट्रेड करते हैं ना, यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रैप हुए। लेकिन अगले 5 मिनट 10 मिनट में ही मार्केट ने उनको क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया। और आप मेरा ये लाइव स्ट्रीम का वीडियो देखेंगे ना, यहाँ पे मैंने प्रॉपर समझाया था कि नहीं, यहाँ पे हमें बाइंग साइड में एंट्री नहीं करना, क्योंकि उसके पीछे जो बेस लॉजिक था, फाउंडेशन था, वो प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट में ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ था। वो मैं अभी आगे भी आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आज का जो मार्केट था उसमें एग्जैक्टली यही तीन चीजें हुई हैं जो मैंने आपको बताया। पहला मॉर्निंग ट्रैप, दूसरा क्या पॉइंट बताया आप कमेंट में बताइए, दूसरा है लिक्विडिटी कलेक्शन, तीसरा पॉइंट है रियल डायरेक्शनल एक्सपांशन। अब रियल डायरेक्शनल एक्सपांशन क्या चीज होती है, ये होती है ये रैली, देखिए जहां से हमने पकड़ा, ये किस प्रकार से आप 400 पॉइंट के आसपास तो हमने कैप्चर किए हैं। उसके बाद अभी मार्केट जहां पे चल रहा है, अभी देखिए 700 पॉइंट प्लस में 1:7 का ट्रेड, 1:10 के ट्रेड। लोग बोलते हैं यार रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच होता, आप ये देखो 1:7 के ट्रेड्स हैं आपके सामने यहाँ पे। तो यहाँ देखो कि आप ओपनिंग के बाद मार्केट साइडवेज था, मतलब सिंपल साइडवेज नहीं, ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक चीज आप देखोगे सबसे पहले, ये कि
सॉरी ये तो ऑप्शन का चार्ट है, मैं आपको इस स्पॉट के चार्ट दिखाता हूँ। ये मार्केट गिरा, यहाँ से एक डाउनफॉल दिया, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हुआ, साइडवेज होके यहाँ पे एक अप साइड में ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे जब देखिए एक मूव के बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होता है ना, वहीं पे असली गेम हो रहा होता है। इसको सिंपल भाषा में जो बोला जाना कि तूफान के पहले की खामोशी। और ये चीज खामोशी किसकी होती है, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अपना एक प्रॉपर सेटअप प्लान कर रहे होते हैं, प्रॉपर एक डायरेक्शनल पोजीशंस अपनी बिल्ड कर रहे होते हैं, एक्यूमुलेशन फेज बना रहे होते हैं, उसके बाद मार्केट मूव करना शुरू करता है। अब यहाँ एक स्मॉल डिटेल है जो कि 90% ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं, और वही डिटेल मेरी एंट्री का रीजन बनी है। मैं आपको यहां पे समझाता हूं प्रॉपर तरीके से। देखिए, अब इंडिकेटर जो होते हैं ना फ्रेंड्स, तो कोई भी इंडिकेटर आप यूज करिए, लेकिन उसको ब्लाइंडली मत यूज करिए। और ये मैं बता दूं कि जो ये मेरी स्क्रीन में इंडिकेटर लगा हुआ है, तो ये मेरे द्वारा खुद डेवलप किया गया इंडिकेटर है, जिसमें कि 20 प्लस एडवांस टूल्स लगे हुए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि कल के दिन में ही हमें पता चल गया था, ये कल 1:35 पे, उसके बाद आप कल 3:25 पे ही हमें कंफर्मेशन हो गया था कि आज का मार्केट गिरने वाला है। और इसी कारण मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में और प्री मार्केट के एनालिसिस की वीडियो में भी बताया था कि मार्केट गिरेगा और अच्छा खासा गिरेगा। यह भी मैंने क्लियर वहां पे बताया हुआ था। और क्यों, क्योंकि ये टूल्स ने मुझे पहले ही एडवांस में बता दिया था कि मार्केट में क्या चीज होने वाली है। मार्केट में जितने भी इंडिकेटर हैं वो सारे लैगिंग इंडिकेटर हैं, लेकिन ये इंडिकेटर 100% प्राइस एक्शन के बेस पे है, ये समझिए। और सारी की सारी चीजें सब कुछ ऑटोमेटिक प्लॉट करता है। आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, कितनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन प्लॉट की गई है। ये फिबोनाची आप रिट्रेसमेंट प्लॉटिंग देख रहे हैं, ये सब कुछ फिब लेवल्स भी ऑटोमेटिक प्लॉट हो रहे हैं। प्रीवियस कैंडल आप 5 मिनट के चार्ट में हो, लेकिन आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है कि मार्केट ये डेली लो टूटा है, यहाँ पे डेली हाई खड़ा हुआ है, यहाँ पे 30 मिनट का लो खड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 आवर का लो खड़ा, मतलब एक पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। फिर एंट्री के लिए 3 कंफर्मेशन आपको हमेशा बनाने चाहिए, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में एंट्री कर रहे हो, चाहे आप किसी भी टाइप की एंट्री कर रहे हो, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी आप प्लान कर रहे हो। तो 3 चीजें आपको हमेशा मास्टरी करके रखनी है। वो पहली चीज उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है, वो होती है लिक्विडिटी स्वेप। आपको ये समझना है। और आज एक्चुअल में हुआ यही है कि मॉर्निंग सेशंस में आप देखेंगे, जहां पे मैंने बताया कि यहां पे जो ट्रैप हुए हैं, यहां पे मार्केट लिक्विडिटी स्वेप करने ही आया था। क्योंकि देखिए ये पूरा गिरा, यहां से ये मार्केट गिरता हुआ चला आ रहा था, गिरता हुआ चला आ रहा था। अब यहां पे लोग जो सेलिंग कर इन पॉइंट से यहां पे सेल किया, कुछ ने यहां पे सेल किया, जो इन पॉइंट से सेल किए थे ना, यहां पे उनके स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे, मल्टीपल स्टॉप लॉसेस इस रेंज पे खड़े हुए थे, मल्टीपल स्टॉप लॉसेस। यहां तक मार्केट ने एक्चुअल में किया क्या, उनके स्टॉप लॉस ही उड़ाए। सिंपल भाषा में लिक्विडिटी स्वीप का मतलब यही होता है, एसएल हंटिंग। दूसरी बात, वीवैप को रिक्लेम करना। वीवैप को रिक्लेम करने का मतलब क्या होता है, मार्केट कहीं भी चल रहा हो, अपनी वैल्यू को बैलेंस करने जरूर आएगा। और वही चीज होती है कि मार्केट, आप देखिए ये मार्केट यहां से था, ये वीवैप के पास आया, फिर से उसने वापस से रिक्लेम किया, मतलब कि अडॉप्ट किया वीवैप को, वैल्यू को बैलेंस किया। दिन एक नया फेज, नया लेग उसका स्टार्ट हुआ और मार्केट ने नेक्स्ट अपना कंटिन्यूएशन किया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फेज होता है, वो होता है ऑप्शन प्रीमियम स्ट्रेंथ। अब ऑप्शन प्रीमियम स्ट्रेंथ क्या होती है कि भैया मार्केट तो गिर रहा है, क्या ऑप्शन का प्रीमियम भी उस साइड चल रहा है? मार्केट तो ऊपर जा रहा है, क्या कॉल ऑप्शन भी उस तरीके से मूव कर रहा है? ये स्ट्रेंथ एनालिसिस करना होता है। और इसके लिए भी कोई हार्ड एंड टफ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप बेसिक सीखेंगे, समझेंगे, तो 30 दिन की बात है, 30 दिन के अंदर आप भी इस लेवल पे एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब ये तीनों चीजें अलाइन हुई, तब हमने अपना एक एंट्री प्लान किया। और ये एंट्री पैनिक नहीं थी बिल्कुल भी फ्रेंड्स, पूरी कंफर्मेशन के साथ में थी। ये लेवल्स में बताना कि इसका डिटेल्ड आपको प्रूफ मिल जाएगा इस लाइव स्ट्रीम के वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा प्रूफ समझ में आ जाएगा इस वीडियो का, एक तरफ से ये चीज आपको यहां पे मिलेगी। तो ये पॉइंट्स आपके रहे। अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्ड ट्रेड लॉजिक्स डेली चाहिए,
तो आप सिंपली जो मैंने आपको बताया कि फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे लाइव मार्केट ऑब्जर्वेशन शेयर करता रहता हूं डेली बेसिस पे। और उससे बेहतर आप यूट्यूब का चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट कि लाइव मार्केट की अपडेट्स और वीडियो पोस्ट करने की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एंट्री लेना इजी होता है, ये चीज आप समझिए कहीं पे भी, लेकिन ट्रेड मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है फ्रेंड्स, बहुत डिफिकल्ट। यहां सबसे बड़ा रूल था कि कोई इमोशनल एग्जिट नहीं थी किसी भी ट्रेड्स में। सारे ट्रेड्स में आप देखेंगे तीन के तीनों ट्रेड्स में प्रॉपर स्टॉप लॉस लगे हुए थे। जैसे इसमें 17 पॉइंट के स्टॉप लॉस, इसमें स्टॉप लॉस 93 पॉइंट के समथिंग बड़ा बन रहा था, इसमें भी स्टॉप लॉस हमारा नियर अराउंड 90 पॉइंट्स के था, लेकिन सारे के सारे स्टॉप लॉस कैलकुलेटेड थे। कैलकुलेटेड, कोई इमोशनल स्टॉप लॉस नहीं, कोई कुछ नहीं। एक प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ में लगे होते कि अगर जाएगा तो इतना ही जाएगा। मार्केट ने जब प्रॉपर एक पुल बैक लिया, चीजें किया, तो वहां पे होता क्या है कि बिगिनर्स जनरली एग्जिट कर देते हैं। बट एक्सपायरी मोमेंटम में पुल बैक जो होता है वो हेल्दी मूव होता है। मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए, मार्केट को सही स्ट्रक्चर में मूव करने के लिए ये पुल बैक्स काफी जरूरी होते हैं। और जो एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। अब नेक्स्ट 2 मिनट्स में जो हुआ वो एक्सपायरी का रियल गेम होता है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं कि यहाँ पे आपने देखा कि पहले देखिए ये मार्केट ऊपर फंसाया बायर्स को, ठीक। उसके बाद एक अच्छी एक्सपांशन कैंडल आई, लेकिन मार्केट ने फिर से क्या किया, पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया। और यही सीन यहाँ पे हुआ था। ये रिटेल के लिए क्या होता है, ट्रैप होता है, ठीक। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा रिटेल के लिए क्या होता है, ट्रैप। अब उसके बाद देखिए बाद में फिर जब यहाँ पे वापस से एक एक्सपांशन कैंडल बनी, ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये पूरी कैंडल बनी, इसका रिटेस्ट लिया और मार्केट फिर से चलना शुरू कर दिया। तो ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो गया, लगभग लगभग आप ये देखिए 830 से 960, मतलब सीधे एक कैंडल पे ही डबल। और यहीं पे आप देखिए कि अच्छा खासा 250-300 पॉइंट के आसपास, 150-200 पॉइंट तो यहीं पे मूव हो गया है। ये देखिए 730 से 960, मतलब 200-300 पॉइंट का मूव आपको मिल गया। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप एक पर्सनल ट्रेड मैनेज करने के लिए मैंने एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल बना के रखा हुआ है, उसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सिंपली आपको करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, वहां से आप मुझे रीच आउट करेंगे। तो ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नल्स मैं आपको दिखा देता हूं इस प्रकार से। सॉरी, ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नल नहीं, मतलब पूरा ट्रेडिंग जर्नल से आप इसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली वो गूगल फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस ट्रेड में अब मैं आपको बात करता हूं, जो तीन मेन बड़े लेसन थे, लर्निंग्स थी, वो चीज मैं आपको समझाता हूं। एक, एक्सपायरी ट्रेडिंग जो होती है वो प्रेडिक्शन से नहीं होती फ्रेंड्स, वो प्रॉपर एक कैलकुलेशन से रिएक्शन है, ठीक है। जो आप कैलकुलेट करेंगे, जो एनालाइज करेंगे, उसका रिएक्शन है। एंट्री से ज्यादा पेशेंस इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं भी पैनिक होके वही चीजें करके यहाँ पे बाइंग में ट्रैप होता, या इस 1.5 घंटे में जो 10 बजे से लेके 12 बजे तक जो मार्केट में कोई मूव नहीं आया था, इस 1.5-2 घंटे में पैनिक होके किसी भी उल्टी सीधी साइड, या मैं भी वही करता कि 10 पॉइंट के लिए ट्रेड ले लेता हूं, 15 पॉइंट कैप्चर हो जाएंगे, 20 पॉइंट कैप्चर हो जाएंगे, अगर ये सब करता तो मैं भी यहां पे ट्रैप होता और मेरा भी नुकसान होता। तीसरी लर्निंग जो यहां पे निकल के आ रही है फ्रेंड्स, वो आपकी है कि 10-10 पॉइंट के 10 ट्रेड करना समझदारी नहीं है, क्योंकि आपको हिडन कॉस्ट, ब्रोकरेज, टैक्सेस, इन सब का कोई आइडिया नहीं होता है। एक ट्रेड फेल हुआ तो 4 ट्रेड का प्रॉफिट लेके जाता है, पैनिक सिचुएशंस माइंड में होती है, मेंटल स्टेबिलिटी खत्म होती है। इनसे सबसे बेहतर होता है एक ट्रेड आप प्लान करो जो कि सॉलिड ट्रेड हो, 10 ट्रेड के बराबर हो। जैसे कि आप ये देख रहे हैं 400-500 पॉइंट का, जबकि ओवरऑल तो 700 पॉइंट के आसपास चल गया है मार्केट, लेकिन हम तो इतना ही कैलकुलेट करेंगे जितना हमारा टारगेट हमने यहाँ पे प्लान किया था। आप वो चीज देखिए मार्केट में, ठीक। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ तक, इसमें देखिए ये 90-100 पॉइंट, बैंक निफ्टी में हमारा ये 200, चलने को तो यहाँ तक चल गया है 300 पॉइंट, लेकिन हमने तो यहीं तक बना के रखे हुए थे। तो इस हिसाब से एक चीजें होती हैं। अब सच बताऊं फ्रेंड्स, ट्रेडिंग तब इंप्रूव होती है जब आप
प्रॉफिट चेस करना बंद कर देते हो और आप अपनी प्रोसेस पे इंटैक्ट रहते हो, प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर देते हो। तो यहाँ जो कॉमनली लोग मिस्टेक्स करते हैं, तो एक्सपायरी डे पे या रेगुलर ट्रेडिंग डे पे वो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है। सिंपली जो तीन मेजर मिस्टेक्स होती हैं, एक रिवेंज ट्रेडिंग, एक ओवर लीवरेज लेके करना कि आपकी कैपेसिटी है 2 लॉट की ट्रेड करने की, आप ट्रेड कर रहे हो 4 लॉट पे, 5 लॉट्स पे, और रैंडम कहीं पे भी एंट्री करना 2 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट का सोच के स्कैल्पिंग माइंडसेट बना के, ये सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। मार्केट हर एक्सपायरी में अपॉर्चुनिटीज देता है, बस आपको जरूरत होती है डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की, आपको डिसिप्लिन रहने की। अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग लर्न करने में, तो सिंपल सी बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव एक्सपायरी सेशंस के लिए, डेली मार्केट के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको ट्रेड्स के डायरेक्टली मैसेज प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में मिलते रहेंगे। आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, जो इसमें एक्सेल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे ट्रेडिंग जर्नल्स आपको रहेगा। अब आप कमेंट में बताओ कि आज की एक्सपायरी में ट्रेड लिया था या मिस हो गया। अगर ट्रेड लिया था तो क्या रिजल्ट रहा, वो चीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी डेली लाइव सेशंस में इसी प्रकार से मिलेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी में भी हम इसी प्रकार से मार्केट को समझेंगे, डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अभी पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ में आज के वीडियो में, एंड देन हम बात करेंगे प्री मार्केट एनालिसिस में कल के वीडियो में, एंड उसके बाद कल 9:30 पे फिर लाइव मार्केट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में, जो भी ट्रेडर्स फ्रेंड है, कम्युनिटी है, उनके साथ में भी शेयर कर सकते हैं।